मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स में हम चैप्टर कर रहे हैं शेप्स एंड डिज़ाइंस और इसमें हमने 2D शेप्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे बेटा 3D शेप्स के बारे में। 3D शेप्स मतलब 3 डायमेंशन। जैसे कि 2D शेप में 2 डायमेंशन होते हैं, 2 मेजरमेंट होते हैं। इसी तरीके से 3D शेप्स में बेटा 3 डायमेंशन होते हैं, यानी कि 3 मेजरमेंट होते हैं। कौन कौन से? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। जैसे 2D शेप में बेटा लेंथ और ब्रेथ होते हैं लेकिन हाइट नहीं होती, लेकिन 3D शेप में हाइट भी होती है। ओके, कोई भी चीज़ होती है ना, उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होती है, कुछ ना कुछ ब्रेथ होती है और कुछ ना कुछ हाइट भी ज़रूर होती है 3D शेप में। और जो ये 3D शेप्स होती है बेटा, आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हो ना, जो भी चीज़ें आप देखते हो आपके घर में हैं, घर के बाहर हैं, वो सब चीज़ें 3D शेप्स में ही होती हैं। 3D शेप्स आर सॉलिड। यस, जो 3D शेप्स होती हैं बेटा वो सॉलिड होती हैं, फर्म होती हैं। उनका एक साइज़ होता है, वो जब आप उनको हाथ में लेते हो तब आपको वो फील होती हैं। तो वो बेटा सॉलिड शेप्स होती हैं। वो 2D शेप्स की तरह नहीं होती कि किसी भी सरफेस में सिर्फ आप उसको ड्रॉ कर पाते हो। अब अगर मान लीजिए आपने एक पेपर पे एक सर्कल को ड्रॉ किया, तो क्या आप उसको हाथ में पकड़ सकते हो? आपको अगर उसको हाथ में लोगे तो आपको फील होगा? आपको पेपर तो फील होगा लेकिन वो सर्कल फील नहीं होगा। लेकिन 3D शेप्स में ऐसा नहीं होता है। 3D शेप की जो चीज़ें होती है बेटा, जब आप उनको अपने हाथ में लेते हो तो आपको फील होता है। अब 3D शेप्स होती कौन कौन सी हैं? जैसे ये क्यूब, ये है क्यूब जो कि 3D शेप है। अगर आप यहाँ से इसको देखेंगे तो देखिए ये आपको कुछ स्क्वायर की तरह दिखाई देंगे, जिसमें 4 साइड्स हैं और एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। इसी तरीके से देखिए ये भी आपको एक स्क्वायर की तरह ही दिखाई देगा। लेकिन ये 2D शेप नहीं है, ये 3D शेप है, क्योंकि इसमें हाइट भी है। ठीक है, ये इसमें हाइट भी होती है। तो ये लेंथ और ब्रेथ के साथ इसकी हाइट भी होती है, जिसकी वजह से ये एक 3D शेप बनता है, जिसे हम कहते हैं क्यूब। इसी तरीके से एक और 3D शेप है हमारी क्यूबॉइड। अब अगर आप इसको देखेंगे यहाँ से तो ये देखिए ये आपको एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा, जिसकी ये लेंथ है। ये देखो ये दोनों इसकी लेंथ हो गई और ये उसकी हो गई ब्रेथ। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ हाइट भी होती है। ठीक है, जैसे आप सबसे ऊपर वाला अगर देखेंगे ये एक रेक्टेंगल है, ये देखिए ये इसकी ब्रेथ है रेक्टेंगल की और ये इसकी लेंथ है और ये इसकी हाइट है। और हाइट की वजह से क्या हो गया? क्यूबॉइड हो गया। ओके, 3D शेप। और आप इस शेप की बेटा काफ़ी सारी चीज़ें अपने घर में देखते होंगे, जैसे कोई बॉक्स हुआ, है ना। इसी तरीके से ये है स्फेयर। स्फेयर ये आपको सर्कल की तरह दिख रहा है, लेकिन ये सर्कल नहीं है, ये एक बॉल है। जैसे आपकी बॉल होती है वो, उसी को हम कहते हैं स्फेयर। जो दूर से देखने में तो सर्कल जैसी लगती है, लेकिन इसमें हाइट होने की वजह से ये हम इसको 3D शेप बोलते हैं। 3D शेप होती है जिसको हम बोलते हैं स्फेयर। इसी तरीके से ये देखिए ये कोन है। कोन आप देख रहे हैं, ये आपको ट्राइंगल की तरह दिख रहा है। इस तरीके से आप देख रहे हैं, ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं ना हम ऐसे, लेकिन ये ट्राइंगल नहीं है, ये क्या है? हमारा कोन, एक 3D शेप जिसमें कि हाइट भी है। जैसे कि बर्थडे कैप होती है, या जैसे अगर आपके घर में होगा एक कोन जैसा होता है ना, जिससे आप तेल या पानी को किसी बॉटल में डालते हो, तो वो भी हमारा होता है एक कोन शेप में। इसी तरीके से ये है एक सिलेंडर, जो ऊपर से देखने में आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको ये सर्कल नज़र आएगा, लेकिन जब हमने इसमें हाइट डाल दी इसी सर्कल में, देखिए तो ये हमारा हो गया एक सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप हो गया। जैसे कि आपके घर में पानी का ग्लास होगा या एक वाटर बॉटल होगी, तो वो भी होता है सिलेंडर शेप में। अब पानी का जो ग्लास मैं आपको बोल रही हूँ वो इस तरीके वाला ग्लास नहीं, ये देखिए ये वाला ग्लास नहीं, इसमें आप देख रहे हैं ऊपर से बड़ा है और नीचे से छोटा है। ये सिलेंड्रिकल शेप नहीं है। सिलेंड्रिकल शेप में ऊपर और नीचे सेम होता है। ये देखिए ऐसे इस तरीके का ग्लास होता है, ये होता है हमारा सिलेंड्रिकल शेप में। जैसे आपकी वाटर बोतल भी होती होगी, फ्लास्क होता होगा, तो वो होते हैं सिलेंड्रिकल शेप में। तो ये बेटा ये कुछ हमारे 3D शेप्स हैं। अब इनके हम रियल लाइफ के भी ऑब्जेक्ट्स देखेंगे कि रियल लाइफ में इनके कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सो बच्चों, हम अपनी रियल लाइफ में बहुत सारी 3D शेप्स को देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए ये कोन है, ये देखिए कोन की तरह है। ये जो पूरी शेप है बेटा ये कोन है, जैसे कैप की तरह लग रही है ना, ये जैसे आपकी बर्थडे कैप होती है
तो वो भी कोन शेप में ही होती है। तो कोन शेप कैसी होती है, ये देखिए कुछ इस तरीके से होती है। अगर आप इसको ऊपर टॉप से देखोगे बिल्कुल तो आपको ये कोना तो नजर नहीं आएगा, बट ये कुछ सर्कल सर्कल से आपको सिर्फ नजर आएगा। लेकिन ये शेप जो होती है बेटा कोन होती है, क्योंकि इसमें हाइट भी होती है। इसी तरीके से बेटा ये शटल कॉक है, ये देख रहे हैं शटल कॉक, ये भी आपकी कोन शेप में है। देख रहे हैं ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये थोड़ा और पॉइंटेड होता है और ये हमारा कोन होता है। इसी तरीके से ये देखिए ये है हमारा सिलेंडर, ये सिलेंड्रिकल शेप में है। ऊपर से लेके आप देख रहे हैं ये ऊपर से लेके नीचे तक सेम साइज का है ना। अगर ये हैंडल हम हटा दें इस तरीके से तो ये ऊपर से लेके नीचे तक सब तरीके से एक जैसा हमें दिखाई देगा। सेम एक जैसा साइज का, ये वाला साइज भी सेम होगा और ये नीचे वाला साइज भी सेम होगा। तो ये होता है हमारा सिलेंड्रिकल शेप। इसी तरीके से क्यूब कौन सा होता है, ये देखिए ये हमारा क्यूब है। जैसे कि आप लूडो खेलते हैं, लूडो में जो डाइस होता है वो डाइस जो होता है वो क्यूब शेप में ही होता है। जैसे कि अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको ये कैसा लगेगा, ये देखिए ये आपको कुछ स्क्वायर जैसा लगेगा जिसमें 4 साइड है, 1 2 3 4 और सारी साइड जो हैंगी वो इक्वल है। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो ये हमें लगता है स्क्वायर की तरह। और इसमें कितने स्क्वायर होते हैं, ये देखिए इसमें 6 स्क्वायर होते हैं। अगर हम इसको देखें एक एक को तो ये 6 स्क्वायर होते हैं। तो ये होता है हमारा क्यूब शेप। इसी तरीके से क्यूबॉइड, ये देखिए ये एक डिब्बी है, ये है हमारी डिब्बी क्यूबॉइड शेप में। इसको आप अगर ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ रेक्टेंगल जैसी दिखेगी ना, और इस साइड से भी ये रेक्टेंगल जैसी दिख रही है। ये देखिए यहाँ से भी ये रेक्टेंगल जैसी दिख रही है। तो हमें इसमें 6 रेक्टेंगल देखने को मिलते हैं, है ना। 6 रेक्टेंगल देखने को हमें मिलते हैं इस तरीके से क्यूबॉइड में। तो ये एक क्यूबॉइड शेप है। इसी तरीके से एक और क्यूबॉइड शेप में आपको दिखाऊं, देखिए ये भी एक क्यूबॉइड शेप में हमारा एक ये बॉक्स है, ये देखिए। तो ये होती है क्यूबॉइड शेप। तो बच्चों अब आपको भी अपने आसपास देखकर उन चीजों के नाम लिखने हैं जो कि क्यूब शेप में है, ठीक है, जो क्यूब शेप में है, क्यूबॉइड शेप में है, कोन शेप में है और सिलेंड्रिकल शेप में है। कोई भी 2-2 चीजों के आप नाम लिखेंगे जो आप अपने आसपास देखते हैं। ओके, गुड लक।